टू इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आर देयर। कौन से कीवर्ड्स रहेंगे? सबसे पहला कीवर्ड रहेगा आपका दिस कीवर्ड, ओके, दिस कीवर्ड, और दूसरा रहेगा सुपर कीवर्ड। सो ये जो है दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड, ये आपको इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ओके, सो गाइस थोड़ा सा रिकैप अगर हम लोग करते हैं, इफ आई कैन टेक यू टू द बैक, थोड़ा सा इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में लेके अगर जाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल ये है क्लास और लेट्स से आई हैव अनदर क्लास, ठीक है। अभी क्लास, लेट्स से दिस इज माय क्लास ए, ये मेरा क्लास ए है, और दिस इज माय क्लास बी। अभी क्लास ए के प्रॉपर्टीज को अगर क्लास ए अपने प्रॉपर्टीज एक्वायर करने के लिए अलाउ कर रहा है, या फिर क्लास ए का प्रॉपर्टीज एक्वायर हो रहा है और क्लास बी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो क्लास, जिस क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर होती है, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्लास को या तो हम लोग सुपर क्लास, या तो पेरेंट क्लास, या तो हम लोग क्या बोलते हैं? या तो बेस क्लास बोलते हैं। अभी जिस क्लास में प्रॉपर्टीज एक्वायर होती है, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्लास को हम लोग सुपर है तो सब बोलेंगे, पेरेंट है तो चाइल्ड बोलेंगे, बेस है तो डेराइव्ड बोलेंगे, करेक्ट एवरीवन, डेराइव्ड क्लास बोलेंगे। सो ये आपके सुपर सब क्लासेस है। नाउ गाइज, आपको सुपर क्लास और सब क्लास में जब सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, सुपर क्लास में और सब क्लास में अगर आप लोग, आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है, मतलब गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी इंटीजर, ये यहाँ पर याद रखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल है, और यहाँ पर भी इंटीजर x नाम का वेरिएबल है। तो आप मुझे बताओ, x वाला जो वेरिएबल है ये दोनों जगह पे है, a में भी अवेलेबल है और b में भी अवेलेबल है, बट ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना, ये इंटीजर x और ये इंटीजर x, दे आर डिफरेंट, राइट एवरीवन। तो अगर मुझे कुछ सुपर क्लास की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जिनका नेम सेम है, सब क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज है और सुपर क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो सुपर क्लास और सब क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड आते हैं, जिनका नाम है दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड, इस वर्ड से आपको समझ रहा ही होगा, कहीं ना कहीं ये सुपर क्लास से कनेक्टेड है, करेक्ट। दिस कीवर्ड मतलब जो सब क्लास होगा या फिर करंट क्लास होगा उससे, दिस मतलब करंटली गाइस हम बोलते हैं ना, दिस इज, मैं, खुद, हम खुद, वी आर। तो सिंपली दिस कीवर्ड कहीं ना कहीं आपका सब क्लास से एसोसिएटेड होता है, फिर करंट क्लास से एसोसिएटेड होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो दिस इज व्हाट आवर कॉन्सेप्ट इज गाइस, दिस कीवर्ड एंड अ सुपर कीवर्ड। इसको समझना ट्राई करते हैं। सबसे पहले दिस कीवर्ड को देखेंगे। देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत डिटेल में है, अगर आप जितना डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहोगे उतना डिटेल में चले जाएगा, बट ज़्यादातर आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, जितना आपको इम्पोर्टेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए, उतना मैं समझाऊंगा। जैसे जैसे इन फ्यूचर आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको इसका आइडिया आता जाएगा, क्योंकि हम जब ऑटोमेशन करेंगे गाइस, ऑटोमेशन में दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, इसका यूज़ हम लोग मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। मेजॉरिटी टाइम पे हम लोग दिस कीवर्ड का तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। नाउ गाइस हियर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सो ओके, रादर हम लोग क्या कर लेते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस वन, दिस कीवर्ड गाइस। ये जो दिस कीवर्ड है इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। दिस कीवर्ड्स और दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू दी करंट क्लास प्रॉपर्टीज। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू दी करंट क्लास प्रॉपर्टीज, वो करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करता है। आपका जो दिस कीवर्ड है, आप करंटली जिस क्लास में हो उसी क्लास को पॉइंट करता है। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज। और सुपर क्लास जो है गाइस, सुपर क्लास जो होता है, नाउ लेट्स से आप करंट क्लास में हो गाइस, यू आर करंटली ऑन द करंट क्लास, आप लेट्स से ए क्लास में हो, ए क्लास आपका करंट है, करंट क्लास है। तो अगर करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को आपको एक्वायर करना है, एक्सेस करना है, आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे। दिस कीवर्ड आप जिस भी क्लास में होंगे उस क्लास के प्रॉपर्टीज को वो पॉइंट करेगा। सुपर कीवर्ड जो होता है गाइस, अगर लेट्स से आप दिस क्लास में हो, मतलब करंट क्लास में हो, करंट क्लास का जो भी इमीडिएट पेरेंट क्लास होगा, पेरेंट क्लास का मतलब समझते हो ना गाइस, इमीडिएट पेरेंट या फिर इमीडिएट सुपर या फिर इमीडिएट बेस क्लास। जो करंट क्लास है, करंट क्लास का इमीडिएट क्लास है, और इमीडिएट क्लास के प्रॉपर्टीज को अगर आपको एक्वायर करना है तो आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना है।
So here I can say super keyword points to the immediate parent class or a super class. मैं यहाँ पर parent लिख देता हूँ guys. Super keyword points to the immediate parent class properties. ठीक है गाइस, अगर आपको इमीडिएट पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना है तो आप सुपर कीवर्ड का यूज करोगे, आपको करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करना है तो आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे। क्लियर है सबको? एवरीवन, सबको क्लियर है? I'll try to give you some example guys here. Let's say हम यहाँ पर एक पैकेज बना देते। Let's say हमने यहाँ पर एक पैकेज बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया दिस कीवर्ड, ऐसा मैंने कुछ एक नाम का पैकेज बना दिया। नाउ इस इनसाइड दिस कीवर्ड गाइस मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ। लेट्स से क्लास का नाम है गाइस, मेरे क्लास का नाम है टेस्ट, आई नीड द मेन मेथड। ठीक है गाइस, मैंने मेन मेथड बना दिया। नाउ गाइस हियर मैं क्लास के अंडर गाइस, ये जो टेस्ट क्लास है इसके अंडर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर a डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ओके गाइज, मैंने यहाँ पर a डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पर इंटीजर b डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पर इंटीजर a डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर b डिक्लेयर कर दिया। ठीक है एवरीवन, मैंने a डिक्लेयर कर दिया, b डिक्लेयर कर दिया। नाउ फॉर एग्जांपल गाइज मैंने यहाँ पर इंटीजर, लेट्स से इंटीजर नहीं, मैं यहाँ पर void add नाम का गाइज मैंने ये क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है। करेक्ट, void add, राइट एवरीवन? यस और नो? मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। करेक्ट, क्या ये कंस्ट्रक्टर है? Is it a constructor or is it a method? Method. Guys, basics को मत भूलो। I'll try to test you every time. मैं ट्राई करूंगा, but doesn't mean कि आपको मुझे एग्री करना ही है या फिर मैं जो बोलूंगा उससे एग्री करना ही है। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, नाउ हियर गाइस मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। सो रिजल्ट के अंडर गाइस मुझे दो नंबर को ऐड करना है। आई नीड टू ऐड ए एंड बी गाइस, मुझे ए एंड बी को ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ से इंटीजर ए करके एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंटीजर बी करके एक नंबर ले लेता हूँ। सो हियर गाइस मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी। गाइस ए प्लस बी मैंने कुछ ऐसा एडिशन कर दिया, ये एडिशन मैंने रिजल्ट में किया। रिजल्ट मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ऐसा इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। नाउ हियर गाइस मैं चले जाता हूँ, हियर मैं इस पर्टिकुलर मेथड को प्रिंट करता हूँ एडिशन इक्वल्स टू। गाइस मैंने एडिशन इक्वल्स टू यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, मैंने एडिशन इज इक्वल्स टू गाइस यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने गाइस यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। नाउ गाइस फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है गाइस, इस वाले मेथड को कॉल करना है। हियर मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है। सो अगर मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो गाइस ये कौन से टाइप की मेथड है, ये कौन से टाइप की मेथड, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है, तो मुझे क्लास रेफरेंस से कॉल करना है। करेक्ट एवरीवन, मुझे क्लास रेफरेंस से कॉल करना है ना? कर सकता हूँ ना मैं कि नहीं कर सकता? करना चाहिए क्या? नहीं होगा? क्या बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर गाइस ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। obj डॉट गाइस मुझे ऐड मेथड को कॉल करना है। इस ऐड मेथड में गाइस मैं इंटीजर a और इंटीजर b ये पास कर रहा हूँ। हम पासिंग इंटीजर a एंड इंटीजर b, ये वाले वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर 50 वैल्यू पास किया और मैंने यहाँ पर वैल्यू कितना पास किया गाइस, मैंने वैल्यू पास किया यहाँ पर 100। ठीक है, सो लेट्स रन द कोड, देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो लेट मी रन दिस कोड एज अ जावा एप्लीकेशन। हियर यू कैन ऑब्जर्व इट, एडिशन 150 आ गया। इसका मतलब गाइस यहाँ से 50 का वैल्यू यहाँ पर चले गया ए में, ये 100 वाला वैल्यू किस में चले गया, बी में चले गया। करेक्ट गाइस, रिजल्ट में a प्लस बी हो गया। करेक्ट गाइस, अभी ये a का कलर देखो गाइस, ये आपका लोकल वेरिएबल है, यस और नो? दीज आर द लोकल वेरिएबल्स। करेक्ट है ना, ये आपके लोकल वेरिएबल्स है। करेक्ट एवरीवन? बट गाइस
मुझे ये वाले वेरिएबल्स चाहिए थे, ए चाहिए था और ये वाला बी वेरिएबल चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ओके, मैं ऐसे करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। अभी ये कौन से वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है? दिख रहा है कलर गाइस, ए और बी, दिस वन, Yes. ये इनको पॉइंट कर रहा है। नाउ मुझे यहाँ से कोई वैल्यू नहीं शेयर करना है, ठीक है, मैंने उसको इनको वैल्यू को शेयर नहीं करना है। मैं इसको रन कर देता हूँ, एडिशन इक्वल्स टू कितना दे देगा ये मुझे? दिस इज गोइंग टू गिव मी 0, राइट गाइस? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर? बताया था मैंने आपको, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, लोड करना, याद आ रहा है कुछ सबको? एवरीवन। सो हियर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये इस बार मैंने इस तरीके से का गाइस कंस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, नाउ गाइस मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में इंटीजर, लेट्स से ए नाम का एक वेरिएबल और इंटीजर बी नाम का एक वेरिएबल में, इंटीजर ए नाम का है और इंटीजर बी नाम का है, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? आई नीड टू असाइन सम वैल्यूज, राइट? 10, Yes. 20, ये 10, 20 वैल्यूज मुझे असाइन करना है। नाउ ये 10 वाला वैल्यू किस में चले जाएगा? ए में। ये 20 वाला वैल्यू किस में चले जाएगा? बी B. में। करेक्ट गाइस? ये ए और बी में चले गया, ये ए में और बी में चले गया, बट क्या ये वैल्यूज आपके वेरिएबल को असाइन हुआ है? ठीक है No. गाइस, मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। स्टिल आपका आउटपुट कितना आ रहा है? आपका Zero. आउटपुट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, ए मतलब ये वाला ए इक्वल्स टू ए, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको। करेक्ट? ये ए वाला वैल्यू आपने ए को दे दिया और फिर आपने क्या बोल दिया? बी वाला वैल्यू भी किसको दे दिया गाइस? यू हैव गिवन इट टू बी। फिर अभी भी करके देखते गाइस, फिर भी हमें आंसर क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग 0। तो गाइस ये ए का कलर देखो और बी का कलर देखो, इस वाले ए का और बी का कलर देखो, इस वाले ए और बी का कलर देखो, तो ये दोनों भी जो है ये लोकल है ना, ये ए की वैल्यू ए में ही जा रही है, बी की वैल्यू बी में जा रही है, बट इस वाले ए में जा रही है क्या गाइस? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जब आपका लोकल वेरिएबल और आपके ग्लोबल वेरिएबल, आपके लोकल वेरिएबल और आपके ग्लोबल वेरिएबल दोनों सेम नाम के हैं, दोनों का नेमिंग सेम है, तो तभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट एवरीवन? अगर ये कुछ ऐसा होता, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये x होता और ये y होता, तो मैं यहाँ पर x और y ऐसे रेफर कर सकता था। करेक्ट गाइस? यस और नो? मैं यहाँ पर x और y को रेफर कर सकता था और यहाँ पर मैं सिंपली x और y की वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये वाला वैल्यू जो है ये इनिशियलाइज हो रहा है अभी, बट द प्रॉब्लम इज गाइस, प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं पहले। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आपके ग्लोबल वेरिएबल का और आपके लोकल वेरिएबल का दोनों का नेम सेम है। यस और नो? करेक्ट? तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से सेपरेट करना है, सो गाइस दिस मतलब मैं अभी कौन से क्लास में हूँ? ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर किसका है? ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर इस टेस्ट क्लास का है। करेक्ट? मुझे करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करना है, मुझे करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल करना है, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ? मैं दिस कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। तो गाइस ये जो ए और ये जो बी है इनको मुझे कॉल करना है, तो इस ए से पहले मुझे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड। द मोमेंट मैं दिस कीवर्ड यूज करूंगा तो ए का कलर चेंज हो गया, दिख रहा है सबको एवरीवन? दिस कीवर्ड कैन पॉइंट्स टू द करंट क्लास वेरिएबल्स। करंट क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन हियर? Yes. तो अभी मेरा लोकल वेरिएबल एंड मेरा ग्लोबल वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? नाउ इफ आई रन दिस कोड नाउ, कैन यू सी एवरीवन? वैल्यू गॉट चेंज, आपका एडिशन आ गया। श्योर गाइस, मैं इस तरीके से टेस्ट का एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ना कि नहीं बना सकता? यस और नो? आई कैन। करेक्ट एवरीवन? आई कैन।
सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 200 दे दिया और यहाँ पर मैंने लेट्स से 30 दे दिया, ये दो वैल्यू दे दिया, ठीक है, ये दो वैल्यू। ओके, न्यू टेस्ट देना था मुझे, ये तो दिया ही नहीं मैंने। नाउ गाइस, अगर मैं obj2 ऑब्जेक्ट obj2 डॉट ऐड मेथड को कॉल करूंगा, अभी गाइस इस कंस्ट्रक्टर के अंडर a और b में वैल्यू कौन से जाएंगे, ये वाले जाएंगे कि ये वाले जाएंगे। ऑब्जेक्ट 2 से जब मैं ऐड को कॉल करूंगा तो देखो अभी ये 200 वैल्यू a में चले जाएगा, ये 30 वैल्यू b में चले जाएगा, ये वाला वैल्यू a का वैल्यू दिस डॉट a, b का वैल्यू दिस डॉट b में चले जाएगा। ये असाइंड हो गया गाइस। देखो आपके जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। आई डोंट नो कितने लोग रिकॉल कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कि मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ फिर से आपको। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेड वैल्यू है गाइस, जो करंटली असाइंड वैल्यू है 200 और 330, क्योंकि ये आपने ऑब्जेक्ट 2 में लोड किया है और ऑब्जेक्ट 2 डॉट ऐड मेथड को कॉल कर रहे हो, इसीलिए ये वाला वैल्यूज आपका डेफिनेटली कॉल होना चाहिए। एंड चेक द रिजल्ट, इट शुड बी 230 फॉर द सेकेंड वन। क्लियर हो रहा है? नाउ गाइस, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन। जब आपके पास गाइस आपके पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल अलग अलग है, तो आपको करंट क्लास, मतलब लोकल का नहीं बात कर रहा हूँ गाइस, मैं क्लास प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। तो करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उनको एक्सेस करने के लिए मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ? आई कैन यूज दिस कीवर्ड। समझ रहे हैं सबको? एवरीवन अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? यस और नो? एवरीवन मेक सेंस हियर? मेक सेंस हियर? तो मैंने सिर्फ गाइस, जब आपको जनरली आपके पास नेमिंग कन्वेंशन डुप्लीकेट होता है, लोकल वेरिएबल्स और आपके क्लास वेरिएबल सेम टाइप के होते हैं या फिर ग्लोबल वेरिएबल सेम होते हैं, तो आपको करंट क्लास मतलब क्लास वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए, भले वो स्टैटिक हो भले वो नॉन स्टैटिक, तो उनको कॉल करने के लिए यू कैन यूज दिस कीवर्ड। वन मोर पॉइंट गाइस, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लेट्स से सी करके वेरिएबल बनाता हूँ गाइस, स्टैटिक सी करके वेरिएबल बनाता हूँ गाइस, लेट्स से स्टैटिक इंटीजर सी करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, कैन आई यूज दिस कीवर्ड हियर, दिस डॉट, मैं सी को कॉल कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? ठीक है, दिस डॉट सी इज इक्वल्स टू, मैं 100 बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पर। एम आई एबल टू डू इट और नॉट? हो तो रहा है बट नहीं हो तो रहा है गाइस, देखो यहाँ पर, बट ये बोल क्या रहा है? स्टैटिक फील्ड दिस डॉट सी should be accessed in a static way। ये दिस कीवर्ड आपने जनरली नॉन स्टैटिक तरीके से यूज करना चाहिए, स्टैटिक तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके, हो तो जाएगा बट यू शुड नॉट डू इट, आपको नहीं करना चाहिए। ओके, ऑलराइट एवरीवन, ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जैसे गाइस मेरे पास ये ऐड मेथड है और मेरे पास फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास लेट्स से void लेट्स से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नाम की मेथड है गाइस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नाम की मेथड है गाइस, यहाँ पर मेरी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नाम की मेथड है। तो ऐड अगर मुझे करना है तो ऐड वाला ये वाला कोड मेरा कॉल होना चाहिए, यस और नो एवरीवन? ये वाला कोड मेरा यहाँ पर कॉल होना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? तो अगर मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है तो ये ऐड मेथड है, किसको बिलोंग कर रहा है गाइस? ऐड मेथड टेस्ट को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट? सो गाइस, आई एम गोइंग टू यूज दिस कीवर्ड, दिस डॉट ऐड मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। एम आई एबल टू कॉल इट और नॉट? यस और नो? ये वाला मेथड यहाँ पर कॉल होगा कि नहीं होगा गाइस? डेफिनेटली होगा, करंट क्लास प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर रहा हूँ। लेट्स से उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर लेट्स से सब्ट्रैक्ट नाम का लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल्स टू, गाइस मैंने ऐसे कुछ बोल दिया a माइनस बी और ये रिजल्ट है इंटीजर रिजल्ट टाइप का, मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ एंड लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, गाइस मैं यहाँ पर बोलता हूँ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, मैं रिजल्ट को प्रिंट कर। गाइस नाउ आई नीड टू कॉल दिस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बट मैं कैसे कर रहा हूँ? obj2 ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू ही
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इस वाले मेथड को मैं कॉल करूँ, इफ आई डू इट गाइस हियर, फिर से ये वाला एडिशन वाला कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? वाई अगेन, वाई इट गॉट एग्जीक्यूटेड अगेन गाइस? वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे करंट मेथड को, मतलब अगर मेरे पास गाइस कोई मेथड है, अगर मेरे पास कोई एक मेथड है, उस मेथड को मुझे कॉल करना है, करंट क्लास की ही मेथड है, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ गाइस? मैं दिस कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। दिस कीवर्ड आई कैन डेफिनेटली यूज हियर, आई कैन डेफिनेटली यूज इट हियर। सो सिंपली मैं दिस कीवर्ड से करंट क्लास का, जैसे करंट क्लास के कुछ रेफरेंस वेरिएबल है, वैसे ही मैं मेथड्स को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है एवरीवन, क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है गाइस? नाउ गाइस, ऐसे बहुत सारे यूजेस है आपके दिस कीवर्ड के, देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड, बहुत सारी यूजेस है। मतलब क्या है गाइस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतना पार्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर है गाइस। मैंने यहाँ पर क्या बनाया? यहाँ पर मैंने क्या बनाया? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज अगेन वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट एवरीवन? ये भी आपका एक कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है? यस और नो? नाउ इस वाले कंस्ट्रक्टर में अगर मुझे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सो दिस डॉट, कैन यू सी दिस डॉट टेस्ट, ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का ट्राई कर सकते हैं। वी कैन ट्राई इट, बट यहाँ पर कॉल हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या बोल रहा है? द मेथड टेस्ट इज अनडिफाइंड। मतलब ये टेस्ट को क्या कंसिडर कर रहा है? टेस्ट को क्या कंसिडर कर रहा है? कंस्ट्रक्टर कंसिडर कर रहा है कि मेथड कंसिडर कर रहा है? क्या कंसिडर कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? मेथड कंसिडर कर रहा है गाइस। एंड अगर मैं सिर्फ ऐसा रख दूं तो दिस, अगर मैं ऐसा रख दूं तो गाइस, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन टेस्ट, ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस, आपको कुछ एरर्स मिलेंगे। तो क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। सो ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें हम लोग कर सकते हैं? सिंपली गाइस, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो दिस कीवर्ड इन जावा, जावा टी पॉइंट वेबसाइट, कोई भी रेफरेंस वेबसाइट को ओपन करो, दिस इज द एक्सप्लेनेशन गाइस। सो हियर थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर कैन बी लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड। सो दिस इज रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है गाइस? दिस क्या है? दिस कीवर्ड जो है वो क्या एक्ट करता है? इट acts as a reference variable that refers to the current object या फिर current properties को गाइस वो पॉइंट करता है। सो इसके यूजेस क्या है गाइस? इतने सारे यूजेस है आपके दिस कीवर्ड के। दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मतलब कौन से वेरिएबल गाइस? स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? इंस्टेंस वेरिएबल मतलब नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कॉल कर सकते हैं क्या? कैन वी कॉल स्टैटिक वेरिएबल? कर सकते, बट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होता नहीं है, ऐसे समझ लो। हो सकता है बट नहीं करना है गाइस, नहीं करना है। दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ये मैंने जो आपको करके दिखाया, ये क्या था? करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर कर। दिस कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। यहाँ पर गाइस यही हमने किया था ना, दिस, यहाँ पर हमने करंट क्लास के मेथड को दिस कीवर्ड कैन यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? यस और नो? नाउ दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस कैन बी यूज टू करंट क्लास कन्वर्टर, सॉरी, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अभी गाइस मुझे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? आप बताओ मुझे यहाँ पर, व्हाई आई एम अनएबल टू यूज इट। ये बोल तो रहा है कर सकते, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है गाइस? आर्ग्यूमेंट देखो जरा, आर्ग्यूमेंट को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? मतलब यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ क्या? नो। मतलब ये कौन से कंस्ट्रक्टर को सोच रहा है? ये अपने आप को ही खुद में ही कॉल करने का ट्राई कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एवरीवन? सो अगर मुझे इसको कॉल करना है
तो फॉर एग्जाम्पल गाइस इससे मैचिंग मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50, 70 ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। एम आई एबल टू कॉल इट और नॉट? मैं इसको खुद को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा? करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को गाइस, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा? यस और नो? Yes. नाउ गाइस Yes. हियर अगर मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करना होगा, तो कैसे करना होगा? ऐसे हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे No. यार अविनाश आप कुछ भी बता रहे हो। ऐसा नहीं है गाइस, I'll tell you हियर। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना हियर। मैंने ऐसा कर दिया, अभी अभी हो रहा है क्या गाइस? यहाँ पर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट यहाँ पर, Yes. यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है क्या? लाइन नंबर 12 पे हो रहा है क्या? No. बट लाइन नंबर 9 पे हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या लग रहा है आप लोगों को? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? अगर हम कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं, लेट्स से एक कंस्ट्रक्टर को हम लोग, आई थिंक किसी का माइक गाइस थोड़ा नॉइजी, किसी का गाइस लेट्स से सिंपल किसी कंस्ट्रक्टर को किसी कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी किसी भी कंस्ट्रक्टर को किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंडर कॉल करो, तो कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। वो आपका फर्स्ट लाइन होना चाहिए, और इट शुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। इट शुड नॉट बी सेकंड, इट शुड नॉट बी थर्ड, इट शुड नॉट बी लास्ट। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर समझ रहेगा इस कॉल क्यों हो रहा है? यहाँ पर कॉल क्यों हो रहा है समझ रहा है क्या एवरीवन? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंडर में कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सेकंड स्टेटमेंट है कि लास्ट स्टेटमेंट है? दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द रीजन आई एम एबल टू डू इट। और यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहा है सबको एवरीवन? हियर लेट्स से गाइस, यहाँ पर मैंने system.out.println मैंने कुछ टेस्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। टेस्ट कंस्ट्रक्टर, आई हैव रिटन लाइक दिस टेस्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर गाइस मैं अभी इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ लाइक दिस लेट्स से 30, 50 ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने का, अभी ये होगा क्या? अब ये होगा क्या? नो। व्हाई? No. Because this is not the first statement. If you want to call constructor inside the constructor, then it should be your first statement. First. और एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे में किया, दूसरे को ही उसी में कर रहे हो, ऐसा मत करो। This again it won't work. रिकर्सिव कॉल नहीं होना चाहिए। समझ रहा है सबको एवरीवन? अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? यस और नो? जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर शुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। अगर मुझे मेथड कॉल में गाइस मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो भी मैं दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। दिस कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर के अंडर कंस्ट्रक्टर को कॉल, ये भी कर सकता हूँ। दिस कैन बी यूज्ड टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम मेथड, ये भी कर सकते हैं। सो देखो, इसका आपको सबका एग्जाम्पल मिल जाएगा हियर। जैसे ये स्टूडेंट है गाइस, ये स्टूडेंट क्या है? दिस इज स्टूडेंट। ये क्या है? मेथड है कि कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है, ये कौन से वेरिएबल्स है? ऑल दिस लोकल है। और ये यहाँ पर सेम वेरिएबल, सेम नाम के ग्लोबल वेरिएबल्स भी है कि नहीं है? और कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल है कि क्लास वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। और अगर मुझे करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है, या फिर मुझे लोकल वेरिएबल को करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना है, तो विच कीवर्ड आई कैन यूज? आई कैन यूज दिस कीवर्ड, सिंपल एज दैट। ये डिस्कस किया था हमने, करेक्ट? वैसे ही गाइस, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले मेथड है, ओके नॉट दिस वन, ओके श्योर। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर एम मेथड है, और ये रही मेरी वॉइड एन मेथड। एन मेथड के अंडर मुझे करंट क्लास के मेथड को कॉल करना है, तो दिस कीवर्ड से मैं करंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूँ इन अनदर मेथड, यस और नो? आई कैन।
जो हमने ऑलरेडी देख लिया, दिस टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सो गाइस जैसे कि ये पर्टिकुलर ए गाइस ये कंस्ट्रक्टर है और ये एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने दिस कीवर्ड यूज करके एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं कॉल कर सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर इन्होंने रियल टाइम एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा आप रेफर कर सकते हो। दिस टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू द मेथड। सो गाइस हियर यहाँ पर void m नाम की मेथड है जिसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर गाइस ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, s2 टाइप का है ना। सो यहाँ पर मैंने s2 डॉट ऑब्जेक्ट बोला है, करेक्ट, ये सुनो, ये सुनो, s2 डॉट ऑब्जेक्ट बोला है और यहाँ पर गाइस मैं m नाम के मेथड को कॉल करते टाइम मैंने वैल्यू क्या पास कर दिया गाइस, हियर मैंने पास क्या कर दिया 10। सो इस तरीके से मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो आप लोग। सो ऐसे बहुत सारे यूजेस है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये दो ही चीज़ें हैं, आपको ज़्यादातर यूज होता है। एक ये वाला है कि आपको करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना है या फिर करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो दिस कीवर्ड का यूज करना है, और करंट क्लास के मेथड को करंट क्लास मेथड में ही कॉल करना है तो दिस कीवर्ड से आप मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये दो चीज़ों को अच्छे से समझो, बाकी की सारी चीज़ें नहीं भी समझी नहीं भी आई तो भी आपके काम की ज़्यादा नहीं है, बट ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना गाइस सबको, एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? Yes. ये क्लियर है Yes. सबको?